हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज हम न्यूमेरिकल्स के साथ है बेटा। हमारा जो लास्ट का वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के आर्टिकल्स पढ़े थे, जिसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और हम लोगों ने डिस्कस किया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। 5 से 7 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, जो कि अब तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो लास्ट आर्टिकल हमारा था अब तक, जो कि हमने कल आपको पढ़ाया था, उस आर्टिकल से रिलेटेड या उससे पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो ये कि शो दैट द 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंस टू द फ्लो ऑफ 6.25 10⁸ एलिमेंट्री पार्टिकल इन 1 सेकेंड। वो कह रहा है कि किसी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये कह रहा है कि शो करो कि उसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 1 सेकेंड में 6.25 10⁻18 सॉरी 18 है, 8 नहीं है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या 10⁻18 प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं 1 सेकेंड में। हमें ये शो करना है, ठीक है। देखो आई बराबर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई बराबर होता है हमारे पास Q/T, ठीक है। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, Q हो जाएगी I मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। यहाँ Q की वैल्यू होती है NE हो जाएगा हमारे पास, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q NE हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, ये हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हो जाएगी I मल्टीप्लाई बाई T अपॉन E। इसने बोला कि 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, ओके, I की वैल्यू 1 हो गई। कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो T की वैल्यू 1 भी हो गई, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन E। E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करोगे ना, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 10⁻+ का 19 हो जाएगा। और 1 को 1.6 से डिवाइड करते हो तो आप आता है बेटा 0.625 आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0.625 इंटू 10⁻⁻19 की जगह क्या हो जाएगा +19। अगर आप एक डिजिट जीरो से आगे की तरफ शिफ्ट करते हो तो वहां पर पावर्स कम हो जाएगी, और एक डिजिट आगे की तरफ राइट हैंड शिफ्ट करते हो तो पावर कम हो जाएगी, पावर आपकी बढ़ जाएगी। अभी हमने जीरो डिजिट को लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो 6 पॉइंट कितना आ गया 25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 18, ठीक है। याद रखना, डेसिमल को अगर आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो तो वहां जो पावर्स हैं पावर कम हो जाती है, और डेसिमल को अगर लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करते हो, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करके 0.0625, तो यहाँ 10⁻⁻ कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर्स कब बढ़ती है और पावर्स कब सेपरेट होती है आपको बताना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है, सीबीएसई में आया हुआ है। अब हमारे पास ये सेकंड न्यूमेरिकल्स है, दूसरे न्यूमेरिकल के साथ है। देखो बेटा, पहले मैं न्यूमेरिकल्स नोट करूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स नोट करने में और फिर आपको समझाने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले मैं न्यूमेरिकल नोट कर रहा हूँ, फिर आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो अमाउंट चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज वो इस इक्वेशन को फॉलो करता हुआ फ्लो कर रहा है। तो चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन है, क्या वो इस टाइम फंक्शन ऑफ टी, और वो फॉर्मूला आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है AT² + BT + C, जहाँ ABC कांस्टेंट है, क्या वो चार्ज है, T यहाँ पर हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इसका, देखो क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछ रहा है कि राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ABC। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको इस A का, इस B का और C का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगर ABC की वैल्यू, A की वैल्यू 5 हो, B की वैल्यू 3 हो और C की वैल्यू 1 हो, तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने सेकंड पर, एट 5 सेकंड पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे, हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किसका बेटा, A का, B का और C का। देखो ये चार्ज है, चार्ज को हमने इन तीन क्वांटिटी के सम में लिखा हुआ है, ठीक है। और सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब AT² + BT + C। अगर इन तीनों की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा चार्ज, इसकी पूरी क्वांटिटी क्या होगी चार्ज, और ये भी पूरी क्वांटिटी क्या होगी चार्ज, क्योंकि चार्ज को जोड़ेंगे हम तो ही हमें क्या मिलेगा चार्ज,
क्योंकि चार्ज को हम ऐड करेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा बेटा, चार्ज। ठीक है, समझ में आया नहीं है? अगर हम चार्ज को ऐड करेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा बेटा, चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट एटी स्क्वायर जो है, एटी स्क्वायर की जो वैल्यू है, या एटी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो चार्ज का होता है। और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू इज टू होगा 80, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया 80। ऐसे ही बीटी, जो बीटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी किसके बराबर होगा, 80 के। और ऐसे ही सी, सी का डायमेंशन फॉर्मूला भी किसके बराबर होगा बेटा, 80। देखो सी का डायमेंशन फॉर्मूला तो निकल गया, यहाँ से हमें ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बेटा, बी का। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए ये हो गया हमारे पास ए, और यहाँ पर टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज टू कितना हो गया 80। सोल्व करो, ए 80 यहाँ हो गया बेटा, अपन टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। सोल्व करोगे इसको, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए की पावर 1 और टी की पावर -1 बच जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला ए का हो गया। ऐसे ही डायमेंशन फॉर्मूला बी का निकालेंगे, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, ए। बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ये ए का आ गया और ये किसका आ गया, सी का। यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट यूज करा है कि जो सेम क्वांटिटी है कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सेम क्वांटिटी ही, ठीक है, ऐड की जाती है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ए बी सी की वैल्यू दे रखी है इसने, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। वो कितना है, 5, 3 और 1। ठीक है, आपको क्या निकालना है, करंट। अब देखो करंट जो होता है ना, करंट आई, उस करंट की जो वैल्यू होती है बेटा, आई की वैल्यू, वो होती है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपने पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस करंट, डी क्यू बाई डी टी। मतलब इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी टी। क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 80 स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, 80 स्क्वायर का ए तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, 2t प्लस बी टी में बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सिर्फ 1, तो बी बच जाएगा। सी हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या आ गया, 280 प्लस बी 2। ए की वैल्यू जो हमको दी हुई है इसने वो दे रखी है 5, और टाइम कितने सेकंड में पूछा इसने, 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू देगी हमारे पास 5, और टाइम कितना सेकंड है बेटा, सॉरी हाँ दोनों 5, प्लस बी की वैल्यू दे रखी है बेटा 3। सोल्व कर दो इसको, 5 to 10, 10 5 to 50, 50 प्लस 3, ये आ गया आपके पास 53 एम्पीयर। ठीक है, तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक करंट और ऐसे डायमेंशंस की वैल्यू भी, आपको ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में किसी पर आया हुआ है। ये थर्ड न्यूमेरिकल है बेटा। न्यूमेरिकल क्या है, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम। ठीक है, एक आपके पास कॉपर की वायर है, सपोज करो इस कॉपर की वायर का रेजिस्टेंस कितना ओम दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपके पास 1 mm², मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है आपको कितने ओम, 10 ओम दिया हुआ है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है बेटा 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर के अंदर। 1 mm को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ होता है, और 10⁻³ है, इसका मतलब स्क्वायर है, तो 10⁻³ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम एम के सिस्टम में सॉल्यूशन करेंगे सब कुछ का। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपके पास कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। ये 3 चीज दे रखी है आपको। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ, कैलकुलेट करो, या फिर प्रोटॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करने के साथ इसने हमको दिया हुआ है स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻28। कितनी वैल्यू दे रखी है इसने, स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा, 8 × 10⁻28। ये हमको स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे बेटा, आई बराबर हमको रिलेशन पता है, आई बराबर होता है ANEVD।
ये हमने पढ़ा हुआ है। आई हमारे पास करंट है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ए एन ई वी। वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, सब वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस भी कितना दे रखा है 10 इक्वल्स टू एरिया कितना है हमारे पास, ए एन ई वी डी है ना बेटा, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने दे रखे हैं, 8 इंटू 10⁻⁻ कितना 28। ई हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय वी डी जो हमने निकाला है, इसकी वैल्यू बनेगी 1। तो सॉल्व करोगे वी डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन, सारी वैल्यूज को नीचे ले लो, 1.6 नंबर्स को अलग कर लेते हैं, 1.6 को 8 को अलग कर दिया, सारी पावर को सोल्व कर दो, 10⁻⁻6 और -19 25 हो जाएगा और वहाँ 28 है। सोल्व करोगे तो बेटा 25 और 28 को सोल्व करोगे तो 28 में से 5 जाएगा, 3 बच जाएगा 10⁻3। और इसको अगर आप कंप्लीटली सोल्व करते हो तो आपकी वैल्यू होती है कितनी 0.078 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला आ गया, ये आपका वैल्यू आ गई किसकी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने कौन सा रिलेशन यूज किया, आई बराबर ए एन ई वी डी, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको बता चुका हूँ। इस रिलेशन का डेरिवेशन भी आपसे एग्जाम में वो पूछ लेता है। Here we are with another numericals. न्यूमेरिकल में क्या देखो कह रहा है बेटा, एस्टिमेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस एनी कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी कॉपर वायर का इसने क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻ कितना है बेटा, -7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसमें करंट की जो वैल्यू दे रखी है, कैरिंग करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, कितना सा करंट दिया हुआ है। Assuming that the each copper atom contribute 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है कि भाई हर कॉपर, जितने भी कॉपर एलिमेंट, आपको जो कॉपर का इसने कंडक्टर दिया हुआ है उसमें जितने भी कॉपर के एटम हैं वो सभी एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू इसने एग्जैक्टली नहीं दिया आपको, स्मॉल एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद इसने दिया हुआ है कॉपर की डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है रो, और डेंसिटी की वैल्यू किसने बेटा 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और आपके पास एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ इसने जो है 63.5 और साथ साथ आपको एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है। देखो इसने पूछा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है रिलेशन वाला ये इक्वेशन वाली काम करेगी। आई बराबर कितना होगा ए एन ई वी डी। देखो करंट की वैल्यू गिवन है, ओके रिपोर्ट है बेटा, एरिया गिवन है, ओके रिपोर्ट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, सिर्फ हमको क्या नहीं पता बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पता। और हमें बताया कि हर कॉपर का एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं कॉपर के टोटल एटम एक यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट कर लूं तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, है ना। क्योंकि मुझे सिर्फ कैलकुलेट किसको करना है, एन को। जैसे एन कैलकुलेट हो गया सारा मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब एन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसने डेंसिटी की वजह कि 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और साथ में दिया हुआ है 63.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। मतलब अगर हम 63.5 ग्राम अगर कॉपर लेते हैं तो उसमें एक मोल नंबर ऑफ एटम होते हैं। ये एवोगैड्रो हमारा क्या लॉ है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। 63.5 ग्राम कॉपर के अंदर, है ना, कितने एटम, हमारे पास कितने एटम थे 6.0 10⁻23। 63 ग्राम के अंदर हमारे पास इतने एटम हैं कॉपर के, ठीक है। एक कॉपर का एटम इतने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब सिंपल सा बात है बेटा कि 63.5 ग्राम कॉपर में इतने ग्राम अगर कॉपर लेते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं 6 इंटू 10⁻23
और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इतने ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जो कि क्या हमारे पास, जो कि हमारे पास है बेटा कितना, ये है 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने होते हैं। और हमको देखना है कि हमने कॉपर का अमाउंट कितना लिया हुआ है। ठीक है, तो डेंसिटी जो दी हुई है कॉपर की आपको कितनी दी हुई है, 9 इंटू 10⁻3। हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की। बस हमको क्या पता नहीं है, हमें ये नहीं पता कि कॉपर का कितना ग्राम हमें यूज करना है, पर हमें ये पता है कि n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जितना कॉपर होगा उतने ग्राम कॉपर के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और उसी से निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं एक यूनिट क्या लेता हूँ बेटा, एक यूनिट मैं कॉपर लेता हूँ, एक यूनिट मास कॉपर लेता हूँ, या फिर मैं मानता हूँ एक यूनिट वॉल्यूम में क्या लेता हूँ, कॉपर लेता हूँ, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले, उसके अंदर कितने एटम्स होने वाले हैं, 9 इंटू 10⁻3। मतलब कॉपर का जो मास है 1 मीटर क्यूब, एक यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का जो मास आने वाला है वो आने वाला है 9 इंटू 10⁻3 किलोग्राम। यस और नो, 9 इंटू 10⁻3 किलोग्राम आने वाला है कॉपर का मास। मतलब मुझे बेसिकली कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है कि 9 इंटू 10⁻3 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये निकालना है। क्योंकि दोबारा सुन लो, एन मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास कितना आया, 9 इंटू 10⁻3 किलोग्राम, क्योंकि उसकी डेंसिटी दे रखी है। मतलब अगर इसको ग्राम, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 है, पावर 3 हो जाएगी, 10 कितना हो जाएगा बेटा 6, 9 इंटू 10⁻6 हो गया। तो 66.5 में कितने एटम्स है, इतने। 1 में कितने होंगे बेटा, 1 में अगर हम सोल्व करें तो 1 में हमारे पास आ जाएगा कितना, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5 और मल्टीप्लाई बाय इतने ग्राम कॉपर में कितने एटम होंगे, तो ये 9 इंटू 10⁻6, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 इंटू 10⁻6, ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम कि इतने ग्राम कॉपर में कितने एटम्स हैं। और इसको सोल्व करेंगे, 9 इंटू 10⁻6 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, n नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आ जाएगी 8.5 इंटू 10⁻, ये बेटा सोल्व करने के बाद आपके पास आएगी 10⁻28। इसको आप सोल्व कर सकते हो, 23 और 6 29 होएगा, पावर को करोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आगे कितने वैल्यू, n की वैल्यू, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। अब इक्वेशन कौन सी यूज करोगे, I बराबर ए एन ई वी डी। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, वी डी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी वैल्यू क्या होती है, आई ए, ठीक है, आई अपॉन कितना आ जाएगा, ए एन ई, इसकी वैल्यू पुट कर दो। आई की वैल्यू दे रखी है आपको 10⁻⁻7, एरिया की वैल्यू दे रखी है कितनी, एरिया की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी बेटा, 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 1.5 है, एन हमने निकाल लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पानी की 10⁻, कितना है 28, ठीक है, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन पुट कर दो, जिससे आपकी एस्टिमेशन आ जाएगी किसकी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में सीबीएसई में आया हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें दे रखा है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज दिस वन। मतलब एक टंगस्टन का फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस आपको 150 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, जो कि कितना है 133 ओम। ठीक है, ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करा रहा है। और अल्फा आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है इसने 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 3 वैल्यू दे रखी है आपको और आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। देखो आर आपको पता है, आर टी, इसका फॉर्मूला होता है आर नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा टी। ये इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ और यही इक्वेशन आपकी रेजिस्टिविटी टर्म में यूज होती है। दोनों में से कोई सी इक्वेशन यूज कर दो आप, रेजिस्टिविटी वाली है और इसमें दोनों इक्वेशन सेम होती है। ठीक है, तो आर टी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 150 पर, ये हो गया 133
आर नोट की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ऐसे ही रहने दो उसको। 1 प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू हमको पता है, एल्फा की वैल्यू कितनी 0.0045 इनटू टेम्परेचर कितना है बेटा 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ रहा है क्या ये आपसे पूछ रहा है R500 कितना होगा, ये हमको निकालने के लिए सेम वही आर वैल्यू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, आर नोट की वैल्यू हमको नहीं पता है, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू कितनी है, वही सेम हो गया, अल्फा की वैल्यू 0.0045 इंटू टेम्परेचर कितना डिग्री यहाँ पर 500 हो जाएगा, 500 सेल्सियस। ठीक है, इक्वेशन इसको 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। हमको निकालना R1 R50, तो 2 को डिवाइड करते थे किससे 1 से, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो R500 अपॉन RT की वैल्यू कितनी है 133 बराबर, वहाँ R नोट है, यहाँ पर भी R नोट है, R नोट से R नोट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 1 प्लस 0.0045 इंटू 500 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0045 इंटू कितना है बेटा 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको सोल्व कर लो और किससे मल्टीप्लाई कर दो 133 से मल्टीप्लाई कर दो। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी कितनी बेटा 258 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि आपको बताया था कि जो भी अलॉयज होते हैं अलॉयज, ठीक है, अलॉयज की बात करें या टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कंडक्टर की क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है। आज के लिए 4 या 5 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल्स चल रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल उन्हीं आर्टिकल के साथ करा दूंगा या फिर एक साथ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।